गुड इवनिंग, अमरीन फ्रॉम सीड्स क्लासेस। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, सर्कल। सर्कल को डिफाइन करने अगर आप पूछोगे, मैं तो चाहता हूं कि मेरे सारे वीडियो जो है वो पेरेंट्स देखें रादर देन स्टूडेंट्स, क्योंकि 6 to 10th तक मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बच्चों के हाथ में मोबाइल आए। और वो उसका रीजन ये है कि स्कूल में सारी कुछ पढ़ाई होती है, मेरा मोटिव होता है कि मैं थोड़ा बेसिक्स समझा दूं, और वो मैं चाहता हूं कि वो पेरेंट्स देखें और पेरेंट्स ही बच्चों को बताएं। 5 मिनट का एंगेजमेंट भी हो जाएगा आपका उनके साथ, और शायद उनका छूट सके मोबाइल। मोबाइल हमेशा यूज करना अच्छा नहीं है बच्चों के लिए। चलिए, तो अब देखिएगा कितना प्रॉब्लम है। बच्चों को आता है, सर्कल का सारा क्वेश्चन बना लेंगे, बट जब हम लोग बात करते हैं कि सर्कल होता क्या है, तो अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, कोई भी पेरेंट्स फ्रॉम क्लास 5 to 10th, आप पूछिएगा जाकर के कि सर्कल को डिफाइन करो, एंड आई एम 100% श्योर कि इसमें से 60-70% लोग सही से नहीं डिफाइन कर पाएंगे। अब देखिए सर्कल होता क्या है। सर्कल को डिफाइन करने के लिए मैं ये सारा पॉइंट बताऊंगा, नॉट इवन 4-5 मिनट्स लगेगा, और यही बेसिक्स है जो हमें काम आता है सर्कल में अप टू क्लास 10th। ना, सर्कल होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये जैसे मान लीजिए पॉइंट है, तो सर्कल क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर मुझे जितना भी पॉइंट मिलता है, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर लूं, वी गेट अ सर्कल। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। सो फाइनली हम लोग सर्कल को कैसे डिफाइन करते हैं कि सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। नाउ दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द radius of the center of the circle, and this fixed distance is called the radius of the circle। ठीक है, तो मैं ये सारा पॉइंट बताऊंगा। तो सर्कल क्या होता है हमें समझ में आ गया, सेंटर क्या होता है हमें समझ में आ गया, रेडियस क्या होता है हमें समझ में आ गया ना। अगेन दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आप किसी से, मैं फिर से एक और चीज कहता हूं, आप पूछो इसके बाद का 2 पॉइंट जो है सरकमफेरेंस और एरिया, ये पेरीमीटर क्या होता है और ये एरिया क्या होता है, क्लास 3rd 4th से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना ना। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो यहां पर सरकमफेरेंस है, सर्कल के लिए हम लोग सरकमफेरेंस यूज करते हैं, और ये क्या होता है, ये लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है। ठीक है, सो दिस द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, एंड द फॉर्मूला फॉर दिस इज 2 pi r, where r is the radius and pi का वैल्यू हम लोग सबको पता रहता है, either it is 22/7 और 3.14। अगेन पाई का ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, हम लोग सबको जानते हैं, जो कि 9th-10th में होंगे उनको पता है, बिकॉज पाई इज एन इररेशनल नंबर, और इररेशनल नंबर ना तो डेसिमल एक्सपेंशन में होता है, ना ही p/q के फॉर्म में होता है। तो ये रैशनल है, और ये भी रैशनल मैंने दिखाया हुआ है, बट ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये इररेशनल नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। कभी फिर से बताऊंगा ना। सो दिस इज सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। नाउ व्हाट इज एरिया? एरिया हम लोग कहते हैं, अगेन तो ये भी पूछेगा आप लोगों से, तो एरिया होता है सबको स्पेस यूज करते हैं। स्पेस 2 डायमेंशनल फिगर के लिए नहीं यूज होता। इट इज द रीजन और द सरफेस बाउंडेड विद इन द पेरीमीटर। करेक्ट, सो इट इज सरफेस बाउंडेड और द रीजन। सो ये है एरिया, और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये भी सारे लोग याद करके रखते हैं, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा हमेशा कंसर्न रहता है, जैसे पॉलीगन पढ़ते हैं, पॉलीगन क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वो सब जानना ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन बहुत सारे लोग सॉल्व कर पाते हैं, बट बेसिक्स नहीं पता रहता है। ठीक है, तो उस पर ध्यान देना हमें। नाउ डायमीटर पर आते हैं। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज द कॉर्ड। कॉर्ड पहले बताता मैं, तो ओके एनीवेज, तो चलिए कॉर्ड से पहले स्टार्ट करते हैं, फिर मैं डायमीटर पर आता हूं। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड होता है कोई भी एक सर्कल है, if we join any 2 points on the circumference of a circle, if we join any 2 points on the circumference of a circle, we get a chord। करेक्ट, तो किसी भी पॉइंट में, सर्कल का कोई भी मैं पॉइंट ले लूं, एक सर्कल है, लेट्स से दिस इज अ सर्कल, तो ये एक सर्कल है, और इस सर्कल में कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लूं, ए और बी, और अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, तो वी गेट अ कॉर्ड। ठीक है, अब इसका बहुत सारा थ्योरम होता है, अभी वहां पर नहीं जाते। जैसे कि मान लो ये सेंटर है, तो जो कॉर्ड सेंटर से दूर होता है वो छोटा होता है, और जैसे जैसे हम लोग सेंटर के करीब जाते हैं, कॉर्ड का लेंथ बड़ा होता चला जाता है। नाउ
व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर इज अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब एक नंबर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है 7, 8, 9 में कि डायमीटर इज दी डैश कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। और फिर देखो मैं जैसे जैसे सेंटर से दूर होता चला जाऊंगा मेरा कॉर्ड का लेंथ छोटा होता चला जाता है, ठीक है। सो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज दी लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब यहां पर फिर से 5-6 क्लास में क्वेश्चन आता है कि अगर रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर तो डायमीटर कितना होगा, और या फिर डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो रेडियस कितना होगा। तो अब इसका रिलेशन होता है, ये r है, ये r है, तो डायमीटर क्या हो गया? 2 into r, 2r, r plus r is 2r। तो ये एक रिलेशन होता है जो हमें जानना चाहिए। अगर डायमीटर दिया हो तो रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस दिया हुआ है तो डायमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है कॉर्ड। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चीज है कॉर्ड में जो अगेन हम लोग को पढ़ना है, और वो है जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा एक कॉर्ड है, तो दिस इज अ कॉर्ड AB। AB इज अ कॉर्ड। ना कॉर्ड जो है वो देखो आप सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, करेक्ट। नाउ दीज टू पार्ट आर कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये सेगमेंट कहलाता है, ये सेगमेंट कहलाता है। तो सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट दो पार्ट है जो कि कॉर्ड डिवाइड करता है। अब जो छोटा है उसको कहेंगे माइनर सेगमेंट और जो बड़ा है उसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। क्लियर? तो ये था सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट के बाद हम लोग पढ़ते हैं आर्क एंड सेक्टर। अब ये आर्क क्या है? तो आर्क होता है अगेन ये सरकमफेरेंस पर कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं। नाउ दिस इज A एंड B, सो इट इज अ पार्ट ऑफ, ये होता है पार्ट ऑफ एन आर्क, पार्ट ऑफ अ सर्कल, पार्ट ऑफ अ सरकमफेरेंस कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। आर्क क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ सरकमफेरेंस, ठीक है। ये लेंथ के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगेन अगर देखोगे तो ये जो है वो छोटा आर्क है और ये बड़ा आर्क है, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने लिखा आर्क को ऐसे डिफाइन कर, ऐसे ऐसे इसको लिखते हैं आर्क AB, तो अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस AB और दिस AB, ये दोनों ही AB है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं x और इधर कहीं पर ले लो y, इनके बीच में। अब अगर मैं लिखता हूं AXB या मैं लिखता हूं आर्क AYB, तो मुझे पता चल जाता है कि मैं इधर वाले के लिए बात कर रहा हूं या इसके लिए बात कर रहा हूं, माइनर आर्क और मेजर आर्क, ठीक है ना। आर्क के साथ एक और चीज जुड़ा हुआ रहता है जिसको सेक्टर कहते हैं। ना इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O सेंटर है, अगर मैं सेंटर और ये OB और OA और OB रेडियस को ज्वाइन कर देता हूं तो ये जो मेरा रीजन फॉर्म हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं सेक्टर, ठीक है। तो अगेन यहां पर दो चीज दिख रहा है, कभी भी हम लोग ऐसे ज्वाइन करते तो एक ये सेक्टर बन रहा है और एक ये वाला सेक्टर बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज माइनर सेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज मेजर सेक्टर। क्लियर है? आई थिंक आर्क सेक्टर तक समझ में आ गया है। कॉर्ड हो गया, आर्क हो गया, सेक्टर हो गया ना। टेंजेंट, सेकेंड, कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगेन बड़ा दिक्कत होता है, पर पहले मैं टेंजेंट और सेकेंड को समझाता हूं और फिर हम लोग चलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे, ठीक है। नाउ टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है, टेंजेंट और सेकेंड। अब मैं पहले उसके पहले एक और चीज बताता हूं। कभी भी घर पे स्ट्राइक कीजिएगा, कोई एक सर्कल बना लो ऐसा और पूरे पेज में लाइन खींचो, 1 2 3 जितना लाइन आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे मान लो मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, जितना मन है उतना लाइन खींच दो। तुम्हें 3 ही तरह का लाइन मिलेगा, ठीक है। और वो कैसा लाइन मिलेगा, अब देखो मैं इसको डिलीट करके बताता हूं। मुझे सिर्फ 3 तरह का लाइन मिलेगा। एक वो मिलेगा, सॉरी, एक वो मिलेगा जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके गुजरे, एक ऐसा मिलेगा लाइन। एक लाइन ऐसा मिलेगा जो 2 पॉइंट से कट करके जाएगा और एक लाइन मिलेगा जो कहीं से कट करके नहीं जाएगा। जो कहीं से कट करके नहीं जाएगा उसका मेरा काम नहीं है। अब ये जो 2 लाइन है और ये दोनों लाइन है, इट इज नॉट अ लाइन सेगमेंट। जैसे कॉर्ड लाइन सेगमेंट होता है, ये लाइन है, ठीक है ना। अ लाइन विच टचेस अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, टच करता हुआ गुजर जाता है, इसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। और जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करके निकल जाता है उसको हम लोग
सेकेंड कहते हैं। क्लियर है? नाउ सो दिस वाज टेंजेंट एंड सेकेंड। अब हम लोग तीन छोटा छोटा चीज बचा हुआ, कंसेंट्रिक, सर्कमस्क्राइब्ड और इंस्क्राइब्ड सर्कल के बारे में देखते हैं। नाउ सर्कल बहुत ही लेंदी टॉपिक है, मैंने आज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बेसिक्स जो इसका है वो जानने के लिए बताया है ना। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक, जिसका सेंटर सेम हो। ठीक है, तो ऐसा सर्कल, दो या दो से ज्यादा सर्कल जिसका 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 सेंटर सेम हो। तो मान लो इसका सेंटर यहां पर है, इसी सेंटर पे एक रेडियस का ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, तो सेम सेंटर, रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसा सर्कल को दो या दो से ज्यादा, ऐसा सर्कल को हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ठीक है ना। सर्कमस्क्राइब्ड और इंस्क्राइब्ड क्या होता है? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होता है कि किसी भी पॉलीगन में, जैसे ये एक पॉलीगन है और इसके चारों तरफ हर पॉइंट को, पॉलीगन के हर पॉइंट को टच करता हुआ सर्कल जाता है, इसको हम लोग सर्कमस्क्राइब्ड कहते हैं। कोई भी पॉलीगन हो सकता है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये हो गया एक और कुछ भी ले लो, तो ये मेरा सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होता है। ठीक है। इंस्क्राइब्ड क्या होता है? अगर सर्कल अंदर बने तो जैसे मान लो कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं, तो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, या फिर मैं एक स्क्वायर ले लेता हूं, एक स्क्वायर ले लेता हूं, और जो मेरा सर्कल आएगा वो इसके अंदर आएगा और चारों पॉइंट को टच करता हुआ रहेगा। नाउ दिस इज एन इन सर्कल। ठीक है, तो ये इन सर्कल होता है और इसको इंस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं, सॉरी इंस्क्राइब्ड सर्कल होता है ये। क्लियर है? तो ये बेसिक्स है सर्कल का, कुछ कुछ डेफिनेशंस है जो हमें जानना चाहिए। और वैसे सर्कल बहुत वास्ट है, इसका जब हम लोग थ्योरम देखते हैं क्लास 8 क्लास 9 में, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है और लोग भागते हैं इससे, तो मैं सारा थ्योरम एटलीस्ट बताऊंगा आप लोगों को। और थ्योरम जिसको समझ में आ गया, अब सब इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री में थ्योरम होता है। अभी मेरे मुंह से निकला ज्योमेट्री, आप फिर से मैं बोल रहा हूं पेरेंट्स को कि आप जाकर के पूछिए कि ज्योमेट्री क्या होता है, कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। सो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स। रादर देन गेटिंग 80 90 100% मार्क्स, वी शुड फोकस ऑन बेसिक्स। और बेसिक्स के लिए बुक पढ़ना पड़ेगा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आजकल के बच्चे सोचते हैं 2-4 वीडियो देख लेते हैं, कुछ साइंस का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, उनको लगता है कि मैं तो साइंस ही सीख गया। बुक में सब कुछ है, बुक को रीडिंग करना बहुत 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 जरूरी है। बुक को रीडिंग कीजिए और लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। एक और प्रॉब्लम होता है, पता नहीं यहां तक कितने लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, बट एक प्रॉब्लम क्या होता है कि आजकल क्या है ना कि बच्चों को लगता है कि मैं कुछ वीडियो देख लेता हूँ, साइंस का एक चैप्टर 1 घंटे में तो खत्म हो जाता है, सब समझ जाते हैं। वो लोग पेन पेपर उठाते नहीं है, दूसरा की बुक पढ़ते नहीं है। एग्जाम में जाकर के मार्क्स अच्छा इसीलिए नहीं आता है कि हो सकता है कि ऑडियो विजुअल के कारण मेरे दिमाग में तो घुस गया, बट मैं उसको पेपर पर उतार नहीं पा रहा हूं। तो आप लोग बुक को पढ़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो और बनाओ। ठीक है। मैथ्स में मैंने एक सुना था बड़ा ही इंटरेस्टिंग कि वी शुड नॉट ओनली फोकस ऑन सॉल्विंग फॉर एक्स, मैथ्स इज नॉट ओनली सॉल्विंग फॉर एक्स, इट इज फाइंडिंग आउट वाई एज वेल, वाई एक्स। ओके, क्यों एक्स का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज होता है जो हम लोगों को जानना चाहिए। चलिए, थैंक यू।